ॐ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। अ, अभी तक हमने पढ़ा गुरुदेव की बुक माई लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस में कि गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने कैसे स्वतंत्रता सेनानी की तरह काम किया उनके साथ, और फिर उन्होंने किस तरीके से अपनी सोसाइटी की मतलब प्रेशर में आके भी वो अपने हमेशा अपनी सोसाइटी के प्रेशर और अपने मन के जो उलझन थे उनसे हमेशा लड़ते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने किस तरीके से जो सोसाइटल नॉर्म्स थे, एक तरीके से बोला जाए कि हाँ, कि एक उच्च जात का इंसान अछूत को नहीं टच कर सकता या जो भी था, उन सबको उन्होंने इग्नोर करके उस बुद्धि औरत की उन्होंने सहायता की, उसकी हेल्प की। और इवन आफ्टर नोइंग कि मतलब मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ कि उनकी फैमिली उनसे बात नहीं करती थी, उनको घर से बाहर रखती थी। वो एक घर के बाहर जो चबूतरे था उस पे रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने लाइफ में बहुत सारे टफ एंड टाइम्स देखे हैं, बट उन्होंने बोला ये सब चीजें मेरी जिंदगी में पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ था, मैं अपने गुरुदेव के छत्र छाया में था, इसलिए मुझे ये सब चीजें मैंने बड़े आसानी से कर ली और मुझे इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और फिर उन्होंने कैसे बताया कि वो एक एक घंटे में किस तरीके से कितने पेजेस पढ़ लेते थे और पूरे साल में उन्होंने कितने पेजेस पढ़े, उस तरीके की पूरी पावर उनकी गुरुदेव की बताई। उन्होंने कितनी सारी बुक्स बुक्स लिखी हैं और इन सब चीजों में गुरुदेव ने यही बताया था कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, बट कभी भी वो सारे काम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए हैं। मैं अगर यहाँ पे अखंड ज्योति स्वतंत्रता सेनानी का काम कर रहा हूँ, बट मैं हिमालय भी जाके आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी का एक एक मिनट भी कभी वेस्ट नहीं करते थे, वो कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहते थे। तो आज का स्वाध्याय हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैंने 2 दिन पहले वाले उसमें मैंने आपसे बात की थी कि आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, सोल की क्या क्वालिटीज होती है, 5 सोल की मैंने बात की थी। उसमें आता है प्योरिटी, एकदम साफ सुथरा दिल। पीस, जो शांति, एकदम मतलब लव, एक दूसरे से प्यार करना, आसपास लोगों को प्यार बांटना। जॉय, दिन भर खुश रहना। ब्लिस, पावर एंड नॉलेज। ये होती है आत्मा की 5 क्वालिटीज, जिसमें आपका आता है प्योरिटी, जिसमें आप एकदम मतलब आत्मा जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्यों बोला जाता है कि बच्चे को भगवान का स्वरूप बताया जाता है, क्योंकि वो जो आत्मा होती है वो पुराने जमाने के अपने संस्कार जरूर लेके आती है, बट वो संस्कार उसके अंदर इतने प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते नहीं है। वो अभी एकदम प्योर सोल होता है, क्योंकि वो आसपास की दूसरी आत्मा के लिए या आसपास की चीजों के लिए कुछ नफरत या कुछ कोई ओपिनियन लेके नहीं बैठा रहता। वो एकदम प्योर होता है, उसको कुछ भी अपने पास्ट जन्म का याद नहीं है, आने वाले समय का उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए उसको बोला जाता है कि वो बच्चा सबसे भगवान का रूप बोला जाता है, क्योंकि वो आत्मा एकदम प्योर होती है। तो ये होती है हमारे आत्मा की क्वालिटीज, जो कि हर इंसान को एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी को एक बेटर लाइफ की तरह जी सके। दैट इज प्योरिटी, पीस, लव, जॉय, ब्लिस एंड नॉलेज। सच्चापन, शांति, एक दूसरे से प्यार, हमेशा खुश रहना, एक दूसरे से एकदम प्यार बांटते रहना। पावर, जो इंसान हमेशा भूल जाता है। और तीसरा नॉलेज, बुद्धि। उस अपनी आत्मा को, हमें अपनी आत्मा के नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। और बढ़ाना कैसे होगा? डेली प्रैक्टिस के वजह से होगा, डेली प्रैक्टिस के साथ होगा। तो आइए हम गुरुदेव की बुक का सुधार को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने यही बात किया कि उन्होंने जैसे कितने सारे अखंड ज्योति लिखे और उन्होंने युग निर्माण योजना लिखा, योग शक्ति शक्ति पत्रिका लिखा, जो कि ये सब पढ़ के लोग अमेज हो जाते थे कि इतनी ज्यादा नॉलेज और इतने सारे वर्ड्स कोई कैसे पढ़ लेता है और किस तरीके से कर लेता है। इस तरीके
का यहाँ पे ये बात हुआ था। और तब उन्होंने बताया था कि ये सारी जो मेरे पास नॉलेज बुक लिखने की आ रही है या जो मेरे अंदर लिटरेचर की पावर आ रही है, वो एक सच्चे साधना, फुल कंसंट्रेशन वाले जो मैंने साधना किया है उसके वजह से आई है मेरे पास। उन्होंने सारा क्रेडिट साधना और अपने गुरु को दिया है। उसके उनके अंदर एक बार भी ये गुरु नहीं आया कि मैंने किया है, मेरा नॉलेज है। उन्होंने हमेशा लोगों को देना सीखा है। और हमें भी इन ह्यूमन लाइफ हमेशा हर चीज को बोला जाता है ना, ऐसा बोला जाता है कि आपको एटीट्यूड के बदले ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जिंदगी में। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कि अपने यूनिवर्स, अपने परमात्मा, अपने आसपास को लोगों को थैंक यू कहना, उन लोगों को अच्छा रिकॉग्नाइज करना और उनसे प्यार से हर चीज से ग्रेटिफिकेशन, मतलब आप हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और एटीट्यूड कभी भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए कि जो चीज है वो मेरा है, मेरी बुद्धि है, मुझे। अगर आपकी बुद्धि है मगर आपको बुद्धि किसी परमात्मा ने ही दिया है तो उनकी तरफ आपका थैंक यू होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देयर वॉज अ प्राइमरी स्कूल इन द village of my birthplace. From the point of view of formal education, I studied only in that school. संस्कृत इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फैमिली ट्रेडिशन। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि वो अपने एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि मेरे जो बर्थ प्लेस था वहां से एक प्राइमरी स्कूल पास में था। वहीं से मेरा हर तरीके की पढ़ाई, फॉर्मल पढ़ाई बोल लीजिए या प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई बोल लीजिए, मेरी वहीं से हुई है। और जो संस्कृत लैंग्वेज था वो मेरी फैमिली का एक पार्ट एंड पार्सल, मतलब जैसे हम अपनी फैमिली में जैसे हिंदी बोलते हैं, इसी तरीके से गुरुदेव के वहां पे अपने घर में एक संस्कृत तो मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज थी जो कि एवरी सिंगल डे हर इंसान बोल रहा है। Sorry, my father and brother was eminent scholar of Sanskrit, given this courage of an ancient scripture and the priesthood were आर एंसेस्टर प्रोफेशन। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि उनके जो फादर और उनके जो भाई थे वो तो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। और इनके जो पूर्वज थे उन लोगों का काम ही था मतलब पूजा पाठ में संस्कृत पढ़ना और स्क्रिप्चर पढ़ना। तो इसीलिए उनके घर में वो संस्कृत लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से बोली जाती थी। आई दस एक्वायर एडिक्यूट नॉलेज ऑफ संस्कृत एट होम। देखिए गुरुदेव बताते हैं इसी की वजह से मैंने अपने घर में ही उस संस्कृत लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख लिया था। I had taught Sanskrit to the student up to the standard of Akraya through though I do not possess any degree। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे जो थे उन लोगों को संस्कृत सिखाते थे, जबकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं था बट मैं फिर भी उनको संस्कृत सिखाता था। The story of studying other language is interesting. I started writing English words in jail on a shallow iron pan, this is tasla, by using pebbles as a pencil. I could lay my hand on an English newspaper, readers in the jail and started reading English। देखिए मतलब गुरुदेव ने यहाँ पे भी आपको एक तरीके से बताया कि आप किसी भी सिचुएशन में रहिए, कोई भी कहीं भी रहिए, आप सीखना बंद नहीं कर सकते। उन्होंने भी जेल में रहते हुए इंग्लिश सीखा। उन्होंने कैसे सीखा इंग्लिश? वहां के जो रीडर्स थे, वहां पे जो न्यूज़पेपर आता था उससे वो पढ़ते थे और वहां पे जो तसला, वहां पे जो पानी पीने का जो मटका या कुछ रखा होगा उसको और पत्थर को पेंसिल बना के वो उस पे लिखना स्टार्ट किया और इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। The lead I used to consult my colleagues, and in about a eerie times when I was released from the jail, I had acquired fairly good knowledge of English. Every time during my journey to the jail, my vocabulary of the English increases due to the mature discussion, and gradually I learned grammar also। देखिए गुरुदेव बताते हैं मैंने मतलब मैं जेल में रहते रहते इंग्लिश कुछ हद तक मैं सीख चुका था, और जब जब मैं जेल जाता था तब तक मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी, मेरे इंग्लिश के वर्ड्स इंक्रीज होते गए और वहां पे मैंने ग्रामर भी सीख लिया। कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे जो लोग होते थे वो उनके साथ इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में डिस्कशन करते थे, तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश सीख लिया। इन रिटर्न आई टॉट माई जेल में संस्कृत एंड इंडोमैटिक हिंदुस्तानी। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि अब वहां पे जो जेलर्स थे या
वहाँ के जो गार्ड थे उनके साथ वो इंग्लिश में सीखते थे, और उनको इन रिटर्न, या हमारे इंडिया में भी काफी लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत उनको इंग्लिश आती थी, तो जेल में अगर उनके साथ बंद रहते थे वो, या एजुकेटेड लोग जिनको इंग्लिश आती थी, तो जब जेल में वो जाते थे तो उनके साथ वो हिंदी, इन रिटर्न हिंदी और उनको संस्कृत सिखाते थे और इनसे इंग्लिश सीख लेते थे। यहाँ पे ये मेनली जेलर्स की बात कर रहे हैं। Magazines, journals, dictionaries, etc. of other language has been remained my basic source of learning other language। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि अगर मुझे कोई नहीं मिलता था सीखने के लिए या सिखाने के लिए, तो जो मैगजीन्स होते थे या डिक्शनरीज होते थे या जर्नल्स होते थे, मैं उन्हीं को उठा के अपने नए नए लैंग्वेज सीख लेता था। मतलब यहाँ पे भी आपको अगर देखा जाए तो गुरुदेव एक लाइन में ये कहना चाह रहे हैं जो मुझे समझ में आया, कि आपको एवरी सिंगल मोमेंट अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि वो इंसान आपको सिखाएगा। आपको अगर सीखना है तो आप किसी भी चीज से सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। Gayatri has been called goddess of wisdom. I cannot say anything about others, but I myself have miraculously benefited by her worship। देखिए गुरुदेव बताते हैं गायत्री माता को, गायत्री को तो वैसे ही बुद्धि का देवता कहा जाता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, बट मुझे तो बहुत मतलब बहुत चमत्कारी चीजें, और मुझे बहुत सारी चीजें चमत्कारी तरीके से सीखने को मिली है जिस दिन से मैंने गायत्री माता की पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। Even professors of the Hindi have received considerable guidance from my articles in Akhand Jyoti, in which Sanskrit words has been used predominantly. I have a feeling of inner upliftment, and people are amazed to find that despite of my remaining extremely busy in sadhana, so much knowledge could be acquired। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि इवन जो मेरे हिंदी के प्रोफेसर थे, वो भी मेरी अखंड ज्योति को पढ़ते हुए बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर पाए हैं, और उनको क्योंकि मैं संस्कृत वर्ड्स के अखंड ज्योति में बहुत यूज करता था, तो उन लोगों को उन सब चीजों से आइडिया होता था, और इन सब चीजों की वजह से मेरा जो थोड़ा सा ग्रोथ था ना, वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। मैं अपने मेरा जो इनर ग्रोथ था, आपका जो कॉन्फिडेंस था, वो मेरा धीरे धीरे बढ़ता रहा, और लोग मेरे आसपास के बहुत हैरान थे कि ये तो दिन भर साधना में लीन रहता है, तो इसके पास इतनी सारी नॉलेज आ कैसे रही है, ये कैसे इतना अच्छा बोल लेता है। द क्रेडिट फॉर ऑल दिस गोज टू महाप्रज्ञा, द सुप्रीम डिवाइन इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे भी गुरुदेव ने यही नहीं बोला कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यहाँ पे भी उन्होंने परमात्मा को इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ पे भी यही, इसे कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो अपने परमात्मा को कि थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये मिला है। तो यहाँ पे भी गुरुदेव यही कर रहे हैं कि ऑल द क्रेडिट, उन्होंने सारी क्रेडिट जो थी गायत्री माता को और अपने गुरुदेव को दिया, कि जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ वो उन दोनों की वजह से ही कर पा रहा हूँ। Although I participate in Satyagraha launched by the Congress in the complaints of the direction from Gurudev, in the beginning I did not understand its significance. When I was given one sankalp of doing sadhana of 24 years, why was this period split up into two portions of 5 years and 19 years? And thousands of people were engaged in the Satyagraha movement, participants or non-participants by one more person should have matter much। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे को, मतलब वो जो सत्याग्रह लॉन्च किया गया था कांग्रेस के थ्रू, मैं गुरुदेव के डायरेक्शन में उसमें जिससे पहले मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इससे, मतलब गुरुदेव ने मुझे क्यों बोला जुड़ने के लिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन उनके मन में आया, जो 24 ईयर्स साधना करने के लिए बोला है, उसको गुरुदेव ने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, 5 ईयर्स एंड 19 ईयर्स। और तीसरा क्वेश्चन इनके मन में ये आया कि जब ये सत्याग्रह मूवमेंट्स में कई लोग जुड़ रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स है, कुछ नॉन पार्टिसिपेंट्स रूप में। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो मार्च वार्च करेंगे, ये सब। नॉन पार्टिसिपेंट्स मतलब जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, जो खाना वाना बनाने में और इनको खाना और इनका देखभाल करने में एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, हम उनकी वहां पे बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स, ये दोनों इतने सारे जो लोग जुड़ चुके हैं, तो क्या मेरे जुड़ने से क्या कोई फायदा होने वाला है, ये इनके मन में 3 डाउट चल रहे हैं।
तो गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव हैज गेट्स माय डिलेमा एट द टाइम ऑफ माय मीटिंग विद हिम एंड हिज डिवाइन वॉइस हैज गिवन द गाइडेंस। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु आते हैं और उन्होंने मेरे इस मन के जो क्वेश्चन उठे उसको भाप लिया था और उनके जो डिवाइन वॉइस है उन्होंने उनको बताया, Yog Dharma has its own importance. It should be considered as the need of time, and one should rush to fulfill it, leaving aside of all the work, just as a water has to rush to sight of fire. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये जो आपका योग धर्मा है ये एक अलग ही इम्पोर्टेंस देता है। अब अगर आपको जो भी साधना या जो भी आपको अपने सोल अवेकनिंग का काम करना है उसको हर चीज को मतलब यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि हर चीज का एक टाइम होता है। आपका जब टाइम आएगा तब आप योग साधना करेंगे, बट इस युग धर्मा जो ये योग करने वाला जो धर्म पुरुष है उसको कई बार अपने सारे काम को साइड रख के उस काम में लगना पड़ता है जो कि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब फायर को जब पानी को जब आग बुझानी होती है तो वो हर चीज छोड़ छाड़ के आग बुझाने में लगता है। उसी तरीके से तुम भी जो योग धर्मा हो उसको अभी अपना सब कुछ छोड़ के इस स्वतंत्रता के लिए फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। वो टाइम अभी यही इम्पोर्टेंट है कि तुम ये चीज करो। इन डेज टू कम यू हैव टू अंडरटेक सेवरल वर्क ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट and you will not get better opportunity than this to establish contact with different strata of society। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं, देखा बोला जाता है जैसे एक तीर से दो निशाने, उसी तरीके से यहाँ पे गुरु देव बताते हैं कि तुम्हारा ये जो सत्याग्रह में जाने के क्या क्या काम है। एक तो तुम देश के लिए काम करोगे, एक तो तुम हमारे स्वतंत्रता के लिए काम करोगे, दूसरा तुम्हारा ये इम्पोर्टेंस है कि तुम जब बाहर निकलोगे स्वतंत्रता के लिए करोगे तो वहां पे तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे। बहुत सारे लोगों से मिलने की वजह से तुम डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप से मिलोगे। जो हमारे समाज में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनसे मिलोगे, लोगों से मिलोगे तो उनके ओपिनियन जान पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनसे एक कांटेक्ट बना पाओगे, जिससे तुम्हें आगे ये पता चलेगा कि तुम्हें सोसाइटी में किस किस चीजों पे काम करना है और किस किस लोगों की हेल्प करनी है। तो यहाँ पे देखिए मतलब गुरुदेव उनकी क्वेश्चंस को किस तरीके से इतने प्यार से सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके के इतने अच्छे अच्छे आंसर्स उनको दे रहे हैं। यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी for rehearsal of experiences gained in the previous birth and also of the lesson learned in your early life. They are not important from point of view of personal gain, but they answer a need of time। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि जब तुम लोगों से मिलोगे, छोटे छोटे ग्रुप से मिलोगे, तब तुम्हें अपनी जो पास्ट तुमने जो पिछले जन्म में कोई क्वालिटी गेन किया है उन सब चीजों को तुम्हें अब जाके रिहर्सल करने का मिलेगा। और जो तुमने इस अभी तक 17 साल में जो तुमने सीखा है, जो क्वालिटी सीखी है या जो नॉलेज एक्वायर किया है, उन सब चीजों को तुम अब जाके उसको यूज करने लगोगे और उसको समझने लगोगे। वरना अभी तक वो तुम्हारे लिए एक लाइन ही था, एक पॉइंट था, मतलब बस एक वर्ड थे जो कि तुमने सोचा था कि मेरी आत्मा के ग्रोथ के लिए यूज होंगी। बट अब जब तुम उन नॉलेज को प्रैक्टिकल में उतारोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से तुम्हारी ग्रोथ होगी और सोसाइटी की ग्रोथ होगी। तो देखिए गुरुदेव भी यहाँ पे भी आपको एक लाइन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ सीखते हैं, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं उतारेंगे तब तक वो एक नॉलेज ही है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ही है, बट वो कभी आपके रियल लाइफ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे और उसको अपने असली जिंदगी में नहीं उतार रहे। तो आपको हर स्टेज पे, हर टाइम पे आपके पास जो एक नॉलेज आ रही है उसको प्रैक्टिकल वे में उतारनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी जिंदगी को और अपने आत्मा को चेंज कर पाएंगे। हाँ, गुरुदेव कंटिन्यूड, गुरुदेव आगे बढ़ते हुए बताते हैं, इन प्रैक्टिकल लाइफ यू आर टू बी टॉट फॉर 4 लेसन। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि तुम्हें, गुरुदेव यहाँ पे दादा गुरु की बात हो रही है कि गुरुदेव ने बताया कि तुम्हें असल जिंदगी में 4 चीजों को प्रैक्टिस करना है, दैट इज विजडम, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करेज। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि बेटा आई एम सॉरी, अब 4 चीजों को तू अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर।
व्हिच इज विजडम। विजडम मतलब होता है ऐसा इंसान जो नॉलेज से भरा हुआ हो। तो बता रहे हैं कि तुम अपने आप को कांस्टेंट प्रैक्टिस में इस तरीके की बनाओ कि जो विजडम नॉलेज से भरा हो, जिसके अंदर कोई घमंड ना हो, एकदम प्यार से लोगों से उस नॉलेज को बांटने वाला इंसान हो, इसे कहते हैं विजडम। जैसे गायत्री माता को बुद्धि का देवता कहा जाता है, विजडम, गॉड ऑफ विजडम, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नॉलेज से भरी हुई है। तो वहां पे दादा गुरु भी बताते हैं कि बेटा तुझे अपने अंदर हमेशा नॉलेज लाना ही पड़ेगा। ऑनेस्टी, सच्चा रास्ता अपनाना है, चाहे जो भी हो, सच चाहे कितना कड़वा भी क्यों ना हो, तुम्हें सच ही बोलना है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज को अगर तुम उठाओ तो उसको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाओ। एंड चौथा, करेज। करेज मतलब हिम्मत, साहस, कि कुछ भी चीज उठाओ तो किसी चीज से डरो मत, और कुछ भी चीजें करने से पहले तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें भी अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए, कि हमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग, हमारे आत्मा को नॉलेज मिले। सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम इंसान अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वैसे ही हमें हमारी सोसाइटी, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि देश के लिए है कि आप बाहर निकल जाइए बॉर्डर पे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बट हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारे देश में अभी गंदा बहुत है, कचरा बहुत है, तो हम उसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भाई हमें आसपास के लोगों का नहीं पता, बट हम गंदगी जो है, पेपर्स है, ये रैपर्स है या कूड़ा है, वो हम जो असाइंड जगह है, जो डस्टबिन, आजकल तो अपने गवर्नमेंट ने हर एक कोने पे डस्टबिन लगा दिए हैं, बट हम क्या करते हैं, फिर भी रास्ते चलते हुए रास्ते में फेंक देते हैं। तो ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम उस असाइन डस्टबिन में ही चीजें डालेंगे। तो ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति। और करेज, कुछ भी करने से पहले हिम्मत अपनी नहीं खोएंगे। ये होती है 4। These help in the inner growth of the soul and develop brilliance in the intelligence। देखिए गुरुदेव भी बताते हैं कि ये जो 4 है, ये आपको आपके सोल को आगे बढ़ाने में, आपकी आत्मा को बढ़ाने में, क्योंकि वो रोज पावरफुल होगा, उसको पावरफुल बनाने में काम करेगा और उसको इंटेलिजेंस देने में काम करेगा, उसके और बुद्धि बढ़ती जाएगी। With a view of developing the talent required for execution of our future plan of action, and also to hone up the instrument needed for the purpose, your practice in India freedom struggle is essential। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें इस फ्रीडम फाइटर में, ये सब बताते हुए दादा गुरु ने गुरुदेव को बताया कि तुम्हें इसीलिए, यही सारे रीजंस है कि तुम्हें स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी की तरह काम करना पड़ेगा और इंडिया को स्ट्रगल दिलाने में काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ये 4 चीजों को और लोगों के कांटेक्ट में आना, ये 4-5 चीजें हैं जो तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, और यही टाइम है जहां पे तुम इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बताया है गुरुदेव ने। इट इज नॉट pertinent to discuss here as to what I did for country, how much I suffer, and how I discharge the duty and responsibility from which were entrusted to me. Anybody interested to know about it may read the book Freedom Fighter of Agra District, published by an information department of Uttar Pradesh government. In those days, I was known by the name Sri Ram Matta. The important thing that need to be understood is a purpose underlying this practice direction of गुरुदेव। देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि मैंने गुरु कंट्री के लिए काम किया, बट मैं अब इस बुक में अपना नहीं लिखूंगा मेरा वो उस जर्नी को, कि मैंने क्या किया, कैसे सफर किया, कितना किया परमात्मा के लिए, कब अपने आप को उस फ्रीडम फाइटर, उस जो फाइट था देश के लिए, उससे कब अपने आप को विड्रॉल करा दिया। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है जानने में, तो आप वो जो यहाँ पे गुरुदेव की जो बुक थी फ्रीडम फाइटर ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आप उस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं। और गुरुदेव को श्री राम मत्ता के नाम से जाना जाता था। तो गुरुदेव वही बताते हैं, और वहां पे ये उन्होंने लास्ट में ये लिखा है, द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नीडेड। आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपको जानना जरूरी है, ये है कि मैं अपने गुरु के रास्ते पे, दिखाए हुए रास्ते पे जब तक हो सकता है मैं, यहाँ पे गुरुदेव ने ये बताया है।
During those 10 years of my active participation in the freedom struggle, I interact with the people of different nature in and outside the jail. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जो मैंने 10 साल ये इंडिया के फ्रीडम के लिए जो मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां पे मैं तरह तरह के लोगों से मिला, तरह तरह के नेचर के लोगों से मिला, जेल के अंदर और जेल के बाहर भी. In those days, mass awakening was at a highest peak. I came in contact with several brave, courageous person with firm determination and I learned many useful lessons from them. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि वो जो एरा चल रहा था, जो फ्रीडम फाइटर का, जो यहाँ पे स्वतंत्रता दिलाने का हमारा जो एरा चल रहा था हमारा, वो बहुत बड़ा एरा था क्योंकि हम वहां पे अपने इंडिया के बड़े बड़े मास, मतलब बड़े बड़े पॉपुलेशन की बात बताई जा रही है कि उस टाइम पे उनको जगा रहे थे, हम उनको अवेक कर रहे थे. वो बहुत हाईएस्ट पीक पे था, वही मेन प्रायोरिटी था अभी इंडिया का उस टाइम पे कि हम मतलब झुंड झुंड के लोगों को हम जगा सके, उनको बता सके कि हमारी फ्रीडम क्या है, हमें क्यों फ्रीडम होना जरूरी है. और उसी के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों, जो कि हाईली डिटरमाइंड, जो कि बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थे, ऐसे लोगों से वो मिले हैं. It took me less than a couple of years to learn the art of winning over supporters, co-workers, and appropriators of the stupidest task of revolutionary moral awakening that was the primary aim and mission of my life. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अलग अलग लोगों की तरह उसी टाइम, उस दौरान मैं एक मिनट हाँ, मैं उसी दौरान अपनी जिंदगी के बहुत अलग अलग लोगों से मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. और मेरे को 1 साल से कम टाइम लगा जहां पे मैंने एक जिंदगी की आर्ट सीखी. क्या आर्ट सीखी? कि जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो मेरे कोवर्कर्स थे, उनका दिल जीतने का आर्ट, उनको उनको मतलब एक तरीके से अपने बातों में उनको बताना कि मेरा क्या है, उनका पूरा दिल जीत लेना, पूरी तरीके से उस इंसान को जीत लेना, वो उन्होंने उस 1 साल के कम टाइम में उन्होंने ये चीज सीखा. ठीक है. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू लर्न दीज लेसन इवन बाय touring the country extensively on my own family life even in the adverse circumstances. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे फिर उन्होंने गुरुदेव ने दादा गुरु को क्रेडिट दिया कि ये सब जो कला मेरी जिंदगी में आ रही थी, ये मैं बिना अकेले अगर मैं पूरी दुनिया भी घूम के आ जाता ना, फिर भी ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं आती. फिर यहाँ पे गुरुदेव ने एक ग्रेटिट्यूड शो किया अपने गुरुदेव के लिए. फैमिली लाइफ व इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस दिस क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस. देखिए गुरुदेव बताते हैं कि लोगों को तो जीता ही जीता, प्लस जो मेरी फैमिली लाइफ थी वो भी बहुत एडवर्स कंडीशन थी, बहुत मतलब एक अलग ही जिंदगी जी रहा था मैं. ये सब पॉसिबल इसीलिए था क्योंकि गुरुदेव मेरे साथ थे, और ये सब चीजें मेरे को धीरे धीरे मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती जा रही थी. The most important gain was that I developed the attitude of volunteer, which has helped me to remain humble even at the later stage of my life. The suspense as to why I direct to perform Mahapushkaran in 2 phases was thus removed by my experience of freedom struggle. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरा इस दौरान, इस 10 साल जो दौरान था, उसमें ना मेरा एक क्वालिटी आ गया था, वॉलेंटियर करना. जैसे मानिए कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, या ग्रुप है, 10 लोगों की ग्रुप है जिसमें आपको कोई काम करना है, जिसमें किसी ने, जो आपके ग्रुप के लीडर है, वो आपसे पूछते हैं कि ये काम करना है, अब बताइए कौन काम करेगा. तो अगर आप सामने से आ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं करूंगा, सामने वाले इंसान ने आपका नाम नहीं लिया, बट आप अपनी मर्जी से आके बोलते हैं मैं करूंगा, इसे कहते हैं वॉलेंटियर करना. अपने आप आगे आके बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा. तो गुरुदेव बताते हैं कि जब मैंने ये काम करना, मतलब ये 10 साल जब मैंने फ्रीडम के लिए फाइट करना या जो भी मैं करता था, इसमें मेरे अंदर एक क्वालिटी आ गया था, वो है वॉलेंटियर. मैं खुद से आगे बढ़ के बोलता था कि मुझे ये काम करना है. और ये सब जो भी हुआ है यहाँ पे, ये सब सिर्फ परमात्मा की वजह से हुआ है. और मेरे मन में जो डाउट था कि महापुरुष का जो 24 इयर्स वाला साधना था, उसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, तब जाके मेरा क्लियर हुआ जब मैंने
10 साल ये उसके लिए क्या कहते हैं स्ट्रगल के लिए फ्रीडम फाइटर्स की तरह काम किए, तब जाके मेरा क्लियर हुआ कि अच्छा मुझे ये काम करना था, इसीलिए उस साधना को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 और 19 साल। तब उनका ये धीरे धीरे जो भी उनके मन में डाउट थे ये क्लियर होने लगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज established about a century back, but the Congress in which we work were altogether different from what it is now, and I had peculiar experience while working in it। देखिए गुरुदेव बताते हैं ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है अपना, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना ही स्टैब्लिश हो चुका है, बट हमने जिस कांग्रेस में काम किया है, जिस पार्टी में काम किया है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, वो एक अलग ही पार्टी थी जो कि वो अब है। अब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, एंड जब मैंने उनके साथ काम किया है उसकी कंडीशन कुछ और थी, और मैंने एक बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं इस कांग्रेस पार्टी के साथ। Effortlessly, I got an opportunity to establish contact with several eminent persons. I always conducted myself as a disciplined volunteer। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा तो मुझे बिना कोई मेहनत किए बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ मिलने को मिला, जानने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो अपने आप को एक डिसिप्लिन वॉलंटियर की तरह रखते थे, मतलब जो जैसा बोला जाए वो वैसा ही करते थे, एकदम डिसिप्लिन थे। जो काम करना है फुल डिसिप्लिन की तरह करते थे, ना कि हाँ आधा काम किया आधा नहीं किया, वो ऐसा नहीं करते थे। आई यूज टू बी so whenever any volunteer was needed to एक मिनट सॉरी सॉरी so whenever any volunteer was needed to serve eminent leader, I used to be pushed forward in a view of my young age। देखिए गुरुदेव बताते हैं क्योंकि मैं डिसिप्लिन वॉलंटियर था, तो उसके बाद क्या हुआ कि कभी भी किसी भी वो जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों को अगर वॉलंटियर की जरूरत पड़ती थी तो मुझे आगे ढकेल दिया जाता था, मुझे आगे कर दिया जाता था, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन वॉलंटियर था और मेरी यंग एज थी, तो मुझे आगे कर दिया जाता था कि ये आपका काम करेगा, ये आपको बताएगा, या जो भी उनका वॉलंटियर का काम होगा उस टाइम पे वो इनको ही करने के लिए बोला जाता था। From these contacts, I imbibed many virtues and also got opportunities of living with Gandhi ji in Samarmati Ashram, with Vinoba ji in Pavran Ashram. Other went to these great personages for their darshan, but to me the insight provided by these contacts proved to be as celestial boons। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि क्योंकि मुझे आगे आगे वॉलेंटियर कर दिया जाता था, तो इस दौरान जब मैं इतने महान महान लोगों के साथ रहता था तो मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता था। मेरा यही था कि मैं रोज कुछ ना कुछ सीखूंगा उन लोगों से। और वो किनके साथ कांटेक्ट में आए? वो गांधी जी के साथ आए कांटेक्ट में, विनोबा जी के साथ आए कांटेक्ट में, और इन सब चीजों से वो रोज कुछ ना कुछ सीखते थे। और वो यहाँ पे ये बताते हैं कि काफी लोग जाते हैं ऐसे लोगों का दर्शन करने के लिए। मेरे ऊपर तो मेरे स्टार्स, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा तेज थी, बोल यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे जो स्टार्स थे, मेरी जो किस्मत थी वो इतनी तेज थी कि मुझे बिना कोई मेहनत किए मेरी जो कैरेक्टर था, मेरा डिसिप्लिन, उसकी वजह से आज मैं इन लोगों के साथ कांटेक्ट में आया, इनके साथ रहने को मिला मुझे, और मैं इनसे कुछ सीख पाया। एक मिनट, टाइम हो गया क्या? In 1933, the annual session of Indian National Congress was held in Kolkata. In those days, the Congress was considered an anti-government organization. People were arrested and people firing were resorted to be a flinging pretext. Delegates were considered important enough were arrested at the Bhardan station and sent to the special jail at Asansol, which were originally made by the East India Company of Europe। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि 1933 की बात है। कांग्रेस को जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट बोला जाता था। वो क्योंकि कांग्रेस तो फ्रीडम के लिए फाइट कर रही थी, तो वो ऑब्वियस सी बात है उनके अगेंस्ट ही जाएगी। तो यहाँ पे इस कंपनी को, इस पार्टी को
कांग्रेस के अगेंस्ट बोला जाता था। और ये 1933 की बात है कोलकाता में, जहां पे जब ये वहां पे लोगों को मारने लगे, वहां पे फायरिंग करने लगे और लोगों को अरेस्ट करने लगे, जो उन लोगों को जो कि माना जाता था कि ये जो लोग हैं ये कांग्रेस के मेन अध्यक्ष है, मेन काम करने वाले हैं, उन लोगों को पकड़ के जेल में, बड़े बड़े जेल में, जो आसनसोल में जेल है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ यूरोप ने ही बनाई है, उनमें उनको बंद करने लगे। I was also arrested along with my 3 colleagues of Agra district। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि उनमें से मैं भी था और मेरे साथ 3 मेरे कार्यकर्ता थे जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट के थे, उनको भी बंद कर दिया गया। The eminent person like मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी, स्वरूपा रानी नेहरू, मदर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राफी अहमद किडवाई, हाँ, एंड देन चंद्रभानु गुप्ता, ये है कन्या लाल कादीवाला, ये सब जो लोग वर विद अस इन द जेल, ये सारे जो लोग थे ये लोग भी गुरुदेव जी के साथ और उनके 3 कलीग के साथ इनको जेल में रखा गया। ये कौन कौन थे? ये लोग थे मदन मोहन मालवीय जी थे, गांधी जी थी, स्वरूपा रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की मदर की बात की गई है यहाँ पे, और ऐसे कई लोग आपको जेल में बंद कर दिए गए थे। मालवीय जी used to address us daily in the evening throughout our stay there। अब यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जो मालवीय जी थे वो रोज हमें शाम को हमारे को एड्रेस करते थे, वो हमारे को रोज शाम को कुछ ना कुछ बताते थे जब तक हम वहां पे रहे हैं। मालवीय जी एंड माता स्वरूपा रानी यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक देयर चिल्ड्रन। गुरुदेव बताते हैं कि मालवीय जी एंड स्वरूपा रानी, जवाहरलाल नेहरू की मदर, वो हमेशा हमें ना बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जेल में एकदम बच्चों की तरह हमें रखते थे। वन डे मालवीय जी एम्फेसाइज इन देयर स्पीच दैट वी शुड बेग a paisa for every man and handful of food grain for every woman to spread the message of our movement so that they may realize that the Congress was their organization and that the freedom struggle was their own struggle being run with their कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन। एक दिन की बात है कि मालवीय जी ने बोला कि अब हम लोग मतलब दूसरों को बताया और वहां पे एड्रेस कर रहे थे कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तब अब हम धीरे धीरे सब इंसान, सब मदर, सब औरत, हर फैमिली के पास जाएंगे और उनको बताएंगे, हर बच्चे को, हर नागरिक को बताएंगे कि ये जो हम फाइट कर रहे हैं हम लोग, ये उन लोगों के लिए ही है। फ्रीडम जो है वो उन लोगों का अधिकार है और हम उन्हीं लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं और हम एक अकेले ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इन सब चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं। दिस थिंग माइट नॉट हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स बट इट टुक सीरियस नोट ऑन मी। गुरुदेव बताते हैं जब मालवीय जी ने ये सब बताया, मे भी लोगों के लिए ये सब सही ना लगे या उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट ना लिया हो इस बात को, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात बन चुकी थी और मैंने इसको नोट कर रखा था कि यहाँ से निकलने के बाद लोगों को बताना है। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पे करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी को अपना विचार सामने रखना है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम इसको शांति पाठ ले लेंगे। जय गुरुदेव। किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को विचार नहीं रखना? चलिए ठीक है। शशि आंटी, आप मैं शांति पाठ ले लूं कि आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे? एज यू विश बेटा, देख लो, आपको लग रहा है तो ले लो, नहीं तो मैं शुरू करती हूँ ना अभी गायत्री मंत्र के साथ। हाँ जी आंटी, तो फिर आप शुरू कर लीजिए, है ना? ठीक है, आप अगर डिस्कशन करना है तो करिए, अभी तो टाइम है। अच्छा ठीक है आंटी, तो मैं एक पैराग्राफ और ले लेती हूँ फिर मैं यहाँ पे। डिस्कशन है तो कर लीजिए। The rishi of Yon maintains themselves their gurukuls and acharya on the public behalf. It has been pointed out to me by Gurudev that I was to take up an important assignment in hand. I had been wondering
where from the money will come for this purpose. In jail I got the clue. देखिए गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि उनको जो दादा गुरु ने उनको जो नॉलेज दिया था कि मुझे गुरुकुल खोलना है और कैसे कैसे लोगों को बुला के उनको असाइनमेंट देना है, उनको काम कराना है, तो वो यही सोचते रहते थे कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। बट जेल में रहते रहते उनको वो पैसे पता चल गया, उनको आइडिया मिल गया कि उनको कैसे करना है। After my release, I applied this formula while launching